आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये दहशतगर्दी खत्म होगी क्योंकि अब पूरा कश्मीर एक साथ है। यही प्रण असदुद्दीन ओवैसी ने भी दोहराया और कहा कि सियासत को पीछे छोड़ हिंदुस्तान एकजुट है। गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे, मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें। हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट है उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी। हम तो नहीं बोल सकते, मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस कर किया है, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले दम नहीं किए, और जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना। और इस बीच उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, कहा है कि हम 2 नेशन थ्योरी में नहीं मानते। इसके अलावा उन्होंने हमले पर अफसोस भी जताया है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें इस घटना का अफसोस है, पाकिस्तान किसी गलतफहमी में न रहे, हम कमजोर नहीं मजबूत हुए हैं। सुनिए जरा क्या कहा गया। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थियरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम 2 नेशन थियरी को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। कि जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला अगर पहलगाम हमले पर सियासी मुनादी से मना करें तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत अलग राय लेकर मैदान में डट गए हैं। राकेश टिकैत का दावा है कोई है जिसे इस हमले का फायदा हो रहा है। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है।
जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। तो पहलगाम हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है, ये आपने सुना। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस हमले के बाद जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को असर हुआ, इसका किसी को तो फायदा हो रहा है। लेकिन इस बीच नरेश टिकैत का क्या कहना है, ये भी सुनिए। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हम निर्णय सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। तो पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। पल पल का अपडेट आगे भी ऐसे एबीपी न्यूज पर आपको मिलता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।